तकदीर बनाता है, एक अक्सीर जगाता है। तप तकदीर बनाता है, एक अक्सीर जगाता है। और दिल गंभीर बनाता है, दिल गंभीर बनाता है, दिल गंभीर बनाता है, दिल गंभीर बनाता है। तप बिन संयम ज्ञान कहाँ, और तप बिन संयम ज्ञान कहाँ, अनुभव वाला ध्यान कहाँ। तप बिन संयम ज्ञान कहाँ, अनुभव वाला ज्ञान कहाँ। तप को अपनाए हो, तप को अपनाए, वो तपन मिटाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अगर हमें दूध को शुद्ध बनाना है, अगर हमें दूध में से महक लाना है, अगर हमें दूध की उम्र बढ़ाना है, अगर हमें दूध में से ताकत निकालना है, और अगर दूध में से घी निकालना है, तो दूध को तपाना बहुत जरूरी है। कोई दूध सीधा ही नहीं तप जाता है, दूध को किसी बर्तन में डालना पड़ता है, बर्तन तपाया जाता है, दूध तप जाता है। दूध को सीधा नहीं तपाया जाता, दूध को सीधा अग्नि पे नहीं चढ़ाया जा सकता। अगर दूध को सीधा अग्नि पे चढ़ा देंगे, अग्नि ही बुझ जाएगी। दूध को जैसे तबेले में रखकर तपाया जाता है, तो तपता तो तबेला है और महकता दूध है। उबाली दूध लेता है, महक दूध की आती है, और तपती तबेली है। ठीक वैसे ही शरीर को तपाया जाता है और आत्मा की खुशबू निकल करके आ जाती है। यही तप है। तपन को सहन करना, हीट को पैदा करना, और त्याग करना, उपवास करना, तप करना। बिना तप के, जैसे बिना तबेली के गर्म हुए दूध की उम्र नहीं बढ़ सकती थी। अगर दूध कच्चा ही तबेली में रखा रहता, 2-3 घंटे बाद दूध बेकार हो जाता। दूध में तपन आ गई, दूध में तपन लगी, और तपन से दूध तप गया। दूध की मर्यादा 24 घंटे की हो गई, दूध की उम्र बढ़ गई। और जब उसने उबाली ली, और जब उसमें से वाष्प निकल करके जब बाहर निकल करके आई, तो दूध की महक चारों तरफ फैल गई। अगर तपेली नहीं तपाई जाती, तो बताइए महक कैसे आती। ठीक वैसे ही शरीर तपेली है और हम दूध हैं। अगर हमें अपने दूध में से खुशबू पैदा करनी है, अपने दूध को सुगंधमय बनाना है, अपनी उम्र बढ़ाना है, तो इस तबेली को तो तपाना ही पड़ेगा, अग्नि पर चढ़ाना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे तबेली तपेगी, वैसे वैसे ही दूध उछलेगा, और जैसे जैसे दूध उबलेगा, वैसे वैसे दूध की उम्र बढ़ जाएगी, दूध की ताकत बढ़ जाएगी। अगर दूध थोड़ा सा गर्म किया जाए और थोड़ी देर गर्म करके रख दिया जाए, तो दूध 24 घंटे चलता है। और अगर दूध को ज़्यादा देर तक गर्म करते रहें, मावा बन जाए, तो उसकी मर्यादा 3 दिन 5 दिन तक की हो जाती है। उसकी उम्र बढ़ गई, और उसको और तपाया जाए, घी निकाल दिया जाए, तो घी की मर्यादा सालों की हो जाती है, उम्र बढ़ जाती है। जैसे जितना जितना तपाया जाता है, उतनी उतनी उम्र बढ़ती जाती है। आत्मा को तपाया जाता है। जब आत्मा तप करती है और मनुष्य भव धारण करके, संयम धारण करके, मुनि बन करके जब तपस्या करने के लिए आत्मा तैयार होती है, तो आत्मा की उम्र स्वर्ग में
करोड़ों वर्षों की बढ़ जाती है, करोड़ों वर्षों की उम्र मिलती है और खुशबूदार सुगंधित उम्र मिलती है। और जब फिर आकर के मनुष्य गति में आकर के मुनि बन करके वो तप करता है तो फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अनंत काल की उम्र हो जाती है। ये तपस्या ही आत्मा को शुद्ध बनाती है, ये तपस्या ही आत्मा की उम्र बढ़ाती है, ये तपस्या ही आत्मा में गुण पैदा कर देती है, ये तपस्या ही आत्मा को सुगंधित बना देती है। अगर हम तप नहीं करेंगे, तप तो करना ही पड़ेगा। तप नहीं करोगे तो तपन होगी, तपन करो या तप, एक तो करना ही पड़ेगा। संसार में लोग भूखे बैठे रहते हैं दुकान पर, जब दुकानदारी होती है और ग्राहक ज़्यादा होते हैं तो खाना खाना भूल जाते हैं, उस दिन एकासन कर लेते हैं। बताइए कौन सा तप हुआ? ये तप नहीं हुआ, इसे ही तपन कहते हैं। घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आपस में मनमुटाव हो गया, खाना नहीं बना, भोजन नहीं बना, 2 दिन तक भोजन नहीं बना, एक दिन उपवास कर लिया, एक दिन और परेशानी में भोजन नहीं किया, कौन सा तप हुआ? ये तपन हुई। संसार में हम कितनी तपन ग्रहण करते हैं, कितने तपते रहते हैं। गर्मी है, दुकान पे बैठे हैं, गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, गर्मी में बैठे हैं, हाथ से हवा कर रहे हैं, दुखी हैं, तपन। तप नहीं करते, तप किया जाता है। और तपन तो संसारी लोग तपन में ही पूरी जिंदगी गुजारते हैं, रोते रहते हैं, दुखी होते हैं और तप नहीं कर पाते। कभी कभी उपवास कर लेते हैं तो समझते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उपवास करना तप है। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, मन इंद्रियों पे है ताला लगाता। तप इनको संयम नियम से तपाता, तप इनको संयम नियम से तपाता। तप ही तो जन्नत सभी को दिखाता, तप ही तो जन्नत सभी को दिखाता। तप ही तो आत्म को निर्मल बनाता। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। यदि दूध को निर्मल बनाना है, आत्मा को निर्मल बनाना है, तो तपन तो धारण करनी पड़ेगी, तपेली तो तपानी ही पड़ेगी। और हम जितनी जितनी तपाएंगे आत्मा उतनी उतनी ही निर्मल हो जाएगी। धीरे धीरे तपाते हैं, अवधि ज्ञान पैदा हो जाता है, और तपस्या करते हैं, मना पर यह ज्ञान पैदा हो जाता है, और तपस्या करते हुए ध्यान करते हैं, केवल ज्ञान पैदा हो जाता है, और फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, तपन या तप एक काम तो करना ही पड़ेगा। लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पर्युषण पर्व चल रहे हैं, और पर्युषण पर्व में कोई 5-5 उपवास करते हैं, कोई 10-10 उपवास करते हैं, कोई 3 उपवास करते हैं, कोई 2 उपवास करते हैं, कोई 1 उपवास करता है, कोई एकासन करते हैं, कोई रस का त्याग करके करते हैं। सभी शक्ति के अनुसार तप करते हैं, शक्ति के अनुसार ही तप करना चाहिए। ज़्यादा करने से
ज़्यादा तपस्या धारण करने से हमारे अंदर 3 दिन के उपवास करने की क्षमता है और हमने 5 दिन अथवा 8 दिन तक उपवास कर लिया तो तुमने ज़्यादा कर लिया शक्ति से, होगा ये अगले बार पर्युषण में तुम ज़्यादा उपवास करने का मन नहीं बनाओगे। इसलिए शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। जितनी ताकत है उतना ही करो, ज़्यादा नहीं। शरीर को दंड नहीं देना है, शरीर को दंड नहीं देना है, शरीर को तप कराना है। इस शरीर से तप करा के आत्मा को निर्मल बनाना है। मूल मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूल मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ है तन को कृश कर लेना, गर भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ है तन को कृश कर लेना, गर भीतर का ज्ञान नहीं। मानुष बनकर मिटना नहीं, मानुष बनकर मिटना नहीं, बनना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है। साधना पाना नहीं जीवन को बदलना है। साधना तो हमें जीवन में साधना अपनानी है। साधनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, साधना करनी है। या तो कोई साधन के चक्कर में पड़ता है, तपन होती है, और साधना करता है, तप होता है। तप होता है तो निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। तपन होती है, कर्मों का बंद होता है। कर्मों का बंद होता है, संसार में दुख खड़े होते हैं। कर्मों की निर्जरा होती है, सुखों का संसार हमारे सामने दिखाई देता है। इसलिए तप तो करना है। अगर कोई चीज कच्ची है और उसे पक्की बनानी है तो भी तप करना पड़ता है। केले हैं, कच्चे केले ले आए, अब इन्हें पकाना है, बताइए क्या करोगे। आम है, कच्चा है थोड़ा, इसे पकाना है तो क्या करोगे, हीट दीजिए। हर चीज हीट से मजबूत होती है। कोई भी चीज हो, अगर किसी चीज को स्ट्रांग बनाना है तो हीटेड होना चाहिए। कोई भी चीज हो, चाहे सोने की पॉलिश हो, चाहे चांदी की पॉलिश हो, कोई भी चीज हो, बिना हीट के मजबूत नहीं होती। जब कोई भी चीज बिना हीट के मजबूत नहीं होती तो ये आत्मा भी बिना तप के मजबूत नहीं होती। इसलिए तप कराना चाहिए। हमने ये शरीर धारण किया है, हम तपस्या आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे अंदर ताकत नहीं है, ताकत है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करना चाहते। और जब प्रयोग नहीं करते हैं, आलसी बन करके भोगों में लग जाते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं, तो फिर तपस्या समाप्त हो जाती है। क्या तपस्या होती है। कई लोग ऐसे हैं जो साल भर में एक व्रत भी नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे हैं डायबिटीज के मरीज हैं। अब बताओ, डायबिटीज के मरीज हो गए, अब जो उपवास कहाँ से करेंगे, इन्हें एक उपवास भी भारी पड़ेगा। कई लोग बीपी आई है, परेशान हैं। कई लोग शरीर से परेशान हैं। ध्यान रहे, जो लोग स्वस्थ हैं वे ही उपवास कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए अगर हमने पानी का बांध बना लिया है और पानी का बांध बन गया है, तो पानी के बांध को बना करके पानी कलेक्ट ही नहीं करना है, अब पानी में प्रोसेस तैयार करना है। पानी को पंखे पर डालना है। जैसे ही पानी पंखे पर डाला जाएगा, पानी में से विद्युत पैदा हो जाएगी, पानी में से हीट निकल करके आ जाएगी, पानी में से गर्मी निकल करके आ जाएगी। और जब हीट निकल करके आएगी, यही तो तप है। हमें मुनिराज शीतकाल में नदी के किनारे बैठ जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं, सूरज के सामने खड़े हो जाते हैं, वर्षा ऋतु में पेड़ों के नीचे जाकर के ध्यान करने बैठ जाते हैं। कई घंटों तक उनके ऊपर पानी गिरता रहता है, फिर भी वो शांत बैठे रहते हैं। वे मुनि महाराज
घोर तपस्वी होते हैं, उत्तम तप के धारी होते हैं, जिनके मन में संसार की कोई आकांक्षा नहीं होती और फिर तप करते हैं। संसारी जीव छोटे छोटे व्रत करते हैं, कोई नमोकार के व्रत करते हैं, कोई भक्तामर के व्रत करते हैं, आदि आदि करते हैं, तो उनमें कोई ना कोई उनकी आकांक्षाएं बैठी रहती हैं, कोई सांसारिक इच्छाएं बैठी रहती हैं। ऐसे लोग 1000 में से मुश्किल से 10 मिलेंगे, मुश्किल से 20 मिलेंगे जो ये कहें कि हम इसलिए उपवास कर रहे हैं कि हम रत्नत्रय की साधना में आगे बढ़ सकें, हम संयम की साधना कर सकें। ऐसे लोग 1000 में 10-20 मुश्किल से मिलेंगे। बाकी लोग कोई देखा देखी कर लेते हैं, कोई ये कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, ये 3 कर रहे हैं तो हम भी 3 करेंगे। अरे उनसे तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो स्वयं करिए। तप जानो कच्चे को पक्का बनाना, तप जानो कच्चे को पक्का बनाना, दूध से घी का निकल कर के आना। तप यानी आम को जल्दी पकाना, तप यानी आम को जल्दी पकाना, तप यानी कर्मों की होली जलाना। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। देखिए पांडवों को, देखिए उन गजकुमार मुनि महाराज को, देखिए उन सुकौशल मुनि को। ये भयंकर उपसर्ग आने पर भी उन्होंने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, और सबसे ज्यादा तपस्या करने वाले हुए तो बाहुबली भगवान हुए। 1 साल तक जंगल में खड़े रहे, जानवरों के बीच में खड़े रहे, जानवरों ने उनके शरीर के आसपास घोंसले बना लिए, लेकिन वो अपनी तपस्या में लीन रहे। और तब तक लीन रहे, वो तपस्या में लीन रहकर एक दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा तप हमें अपने जीवन में शक्ति के अनुसार धारण करना चाहिए। लेकिन आज उत्तम तप का दिन है। वे मुनि महाराज जो बिना आकांक्षा के अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए तपस्या करते हैं, वे उत्तम तप के धारी कहलाते हैं। ऐसा उत्तम तप धर्म हमारे जीवन का अंश बने और हम उत्तम तप धर्म को धारण करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब बोलिए उत्तम तप धर्म की जय।